हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था जीरेड कंसेप्ट कि कोई ऑर्बिटल्स जीरेड होंगे या नहीं होंगे, वो किस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स है जीरेड या नहीं है। जीरेड का मतलब हमने पढ़ा था कि सेंटर ऑफ सिमेट्री। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में। अब जो डी ऑर्बिटल थे 5, वो कौन कौन से थे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी ज्योमेट्री क्या होती है? ऐसे। और जो एटम्स लगे हुए हैं, जैसे कोई लिगेंड यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, सेम लिगेंड हमने लगाया हुआ है यहाँ पे हर तरफ। तो अगर हम यहाँ से मूव करते हैं, इनमें सब में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये एक्सिस है जेड एक्सिस जो वर्टिकल डायरेक्शन में, ये एक्सिस है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। ये तीनों एक्सिस 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं। ए इस तरह से एटम बना दिया, एक पूरी स्ट्रेट लाइन, फिर एक पूरी स्ट्रेट लाइन यहाँ और एक पूरी स्ट्रेट लाइन यहाँ। तो ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस के अलोंग लिगेंड्स लगे हुए हैं। और ये लिगेंड अलोंग द एक्सिस क्योंकि अप्रोच कर रहे हैं, तो जो मेटल के ऑर्बिटल थे और लिगेंड के ऑर्बिटल, मेटल के भी कुछ ना कुछ ऑर्बिटल्स होंगे, तो जो मेटल के ऑर्बिटल्स हैं और लिगेंड्स के जो ऑर्बिटल हैं वो आपस में रिपल्शन शो करेंगे। हो सकता है मेटल के पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट हो, और ऑब्वियस सी बात है होगा। जैसे हमारे पास, मैंने ये बताया था कि ये कॉम्प्लेक्सेस बनते किसके हैं? डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के, डी ऑर्बिटल मेटल्स के, सॉरी, जो ये मैंने बताया था। और मैंने ये बताया था कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो किनके बनते हैं? 3D, 4D और 5D सीरीज एलिमेंट्स के बनते हैं। तो 3D में जब इलेक्ट्रॉन आएगा उससे पहले तो उसके पास काफी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्शन करेंगे। जब ये कहाँ अप्रोच कर रहा है? अलोंग दी एक्सिस। और मैंने बताए थे कि ये जो दो कॉम्प्लेक्स, ये और मैंने बताया था कि ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं ये होते हैं अलोंग दी एक्सिस। होते हैं अलोंग दी एक्सिस। एक्सिस के अलोंग ये प्रेजेंट है। मेटल के जो ऑर्बिटल्स अलोंग दी एक्सिस है, लिगेंड्स कहां से आ रहे हैं? अलोंग दी एक्सिस। इन दोनों के बीच में आपस में होगी रिपल्शन, मतलब इन ऑर्बिटल्स और लिगेंड के ऑर्बिटल्स के बीच में आपस में होगी रिपल्शन। जब भी किन्हीं चीजों के बीच में, दो एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन होती है, तो उस सिस्टम की एनर्जी हो जाती है इंक्रीज। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। किसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स की, इन दोनों की एनर्जी इंक्रीज होगी। मैं इसे रिपीट कर रही हूँ। जो मेटल के ऑर्बिटल्स हैं वो तो ये पांचों ऑर्बिटल इसके पास है, डी एक्स वाई भी है, डी वाई जेड भी है, जेड एक्स भी, ये पांचों ऑर्बिटल मेटल के पास है। क्योंकि मेटल किस ऑर्बिटल का होगा? या तो 3D का होगा या 4D का या 5D का होगा मेटल। अब क्योंकि ये 5 ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड आता है अलोंग द एक्सिस। एक्सिस के अलोंग अप्रोच करता है मेटल आयन को। मेटल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन लेके आए हैं, उन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होगी रिपल्शन। और रिपल्शन किस किस के बीच में हो रही है? मेटल के ये वाले ऑर्बिटल्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स। जब रिपल्शन होती है तो एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज। इट मींस इन दोनों की एनर्जी हो जाएगी इंक्रीज। जब इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, इसकी एनर्जी पे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, तो जब हम स्प्लिटिंग करेंगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ये दोनों जाएंगे मीन एनर्जी से ऊपर और ये तीनों आएंगे मीन एनर्जी से नीचे। मीन एनर्जी को मैं किसको बोल रही हूँ? जो मेटल के ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी जिस लेवल पे है उससे ऊपर जाएंगे ये दोनों और उससे नीचे आएंगे ये। है तो ये भी मेटल के ऑर्बिटल्स, पर ये किस केस में हो रहा है? जब लिगेंड
अप्रोच कर रहा है। इतना कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम बनाएंगे मेटल के ऑर्बिटल्स। इसे थोड़ा नीचे के लेवल पे बनाना है। मेटल के 5 डी ऑर्बिटल्स हमने ड्रॉ कर दिए। ये डी ऑर्बिटल हैं किसके? मेटल आयन के। और क्योंकि ये पांचों डी ऑर्बिटल्स एक ही लेवल पे हैं तो ये क्या होंगे? डीजेनरेट। दिस इज मेटल आयन। डीजेनरेट है। डीजेनरेट का मतलब है दे आर हैविंग सेम एनर्जी। अब ये जो है डी ऑर्बिटल्स, ये हमारे पास क्योंकि जो कॉम्प्लेक्सेस हम ये जो हम कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं +2 क्लास लेवल पे, इसमें 3D सीरीज के एलिमेंट्स आते हैं तो हम इसको 3D ऑर्बिटल भी मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि 4D और 5D में से हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आता है +2 लेवल पे। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, क्योंकि अभी क्या है, ये ग्राउंड स्टेट में है, और हम जैसे हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ते हैं उसमें भी क्या होता है, मेटल के जो भी सेंट्रल एटम होता है उसके ऑर्बिटल्स ग्राउंड स्टेट से कहां जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में, और उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस चलती है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है? ग्राउंड स्टेट से इसे किसमें भेजना है? एक्साइटेड स्टेट में। मतलब हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी। ऐसे ड्रॉ करोगे। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद भी ये कौन सा रहेगा? अगर यहाँ 3D है तो यहाँ भी 3D। डी ऑर्बिटल है तो डी ऑर्बिटल ही रहेगा। मेटल आयन के लिए है तो मेटल आयन के लिए रहेगा। अब ये चला गया है एक्साइटेड स्टेट में। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये डीजेनरेट है या नहीं? यहां से यहां पहुंच गया। अब ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है या नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, होंगे, क्योंकि हमारे जो एनर्जी लेवल सेम एनर्जी लेवल पे रहते हैं। तो ये किस में रहेंगे? डीजेनरेट स्टेट में। अब आ गया लिगेंड। लिगेंड इस मेटल को अप्रोच करेगा। यहां भी लिख लीजिए, मेटल आयन के लिए है ये। अब जब लिगेंड इनको अप्रोच करेगा, मैंने कहा था कि जो dx² - y² है और dz² है, इनकी एनर्जी होगी इंक्रीज, क्योंकि ये होते हैं अलोंग द एक्सिस। इनकी बात कर रही हूँ। ये 5 है ना, ये ऑर्बिटल, एक dxy, dyz, dzx, dx² - y², dz², और ये वाले कौन से हैं? जो अलोंग द एक्सिस है, इसी के ही। अब लिगेंड कहां से आ रहा है? लिगेंड अप्रोचेस along the axis in octahedral complexes। इसे आप नोट करो, octahedral complexes। जो लिगेंड है वो कहां से अप्रोच करता है octahedral complexes में? along the axis, एक्सिस की तरफ से आता है। इसे पहले नोट कीजिए आप। क्योंकि लिगेंड्स आ रहे हैं अलोंग द एक्सिस, तो किसे फर्क पड़ने वाला है? जो एक्सिस के ऊपर है उन्हीं को फर्क पड़ेगा, उन्हीं ऑर्बिटल्स को। जो एक्सिस के बीच में, उन्हें तो फर्क पड़ने नहीं वाला है। जैसे ये एक्सिस है, ये एक्सिस मैंने ड्रॉ की थी इस तरह से, ऑक्टाहेड्रल में ऐसे है, ये z एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। वो हमने अपने आप, z हमेशा वर्टिकल लाइन में रहेगी, हम एज्यूम करके रखते हैं। x और y तो हम कोई भी लेवल कर सकते हैं। अब एक ऑर्बिटल्स है जो एक्सिस के बीच में है, इस तरह से। 3 तो ये हो गए ऑर्बिटल। 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो एक्सिस के इन बिटवीन है, एक्सिस के बीच में। सॉरी, 2 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो एक्सिस के ऊपर है, बिल्कुल इस तरह से। ये ब्लू कलर वाले अलोंग द एक्सिस है, ब्लैक कलर वाले ऑर्बिटल्स मैंने इन बिटवीन एक्सिस बनाए हैं, आपको दिख रहा है। अब जब लिगेंड आ रहा है इस तरफ से, एक्सिस की तरफ से आ रहा है,
तो किसे फर्क पड़ने वाला है? इन्हीं ऑर्बिटल्स को फर्क पड़ेगा जो एक्सिस के अलोंग है। यहां पे इस तरह से देखिए, एक ऑर्बिटल ऐसे है और एक ऑर्बिटल ऐसे है। अब इस लाइन को डायग्रामेटिकली समझिए। ये हमारे पास है 3 एक्सिस, Z, Y, X। एक ऑर्बिटल ऐसे प्रेजेंट है और एक ऑर्बिटल मैंने बनाया ऐसे, एक्सिस के बीच में बना दिया। एक तो Z एक्सिस के अलोंग बना दिया और एक मैंने इनके बीच में बना दिया। लिगेंड कहां से अप्रोच करता है? एक्सिस से अप्रोच करता है, अलोंग द एक्सिस। तो जब वो एक्सिस के अलोंग आएगा लिगेंड, किसे फर्क पड़ने वाला है? इस ऑर्बिटल को फर्क पड़ने वाला है। ये क्योंकि इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में क्या होगी? रिपल्शन। इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो हमारे पास ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं जिनकी लेबलिंग मैं कर रही हूं, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो फर्क किन को पड़ने वाला है? इन दो को फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर ही बैठे हैं। इनमें कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होंगे। मेटल के इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड आएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके, इनके बीच में होगा झगड़ा, रिपल्शन। तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इन लोगों की इंक्रीज और इन तीनों की एनर्जी डिक्रीज, क्योंकि इनमें कोई रिपल्शन ही नहीं है, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई आए कोई लिगेंड या ना आए। बस आपको ये लाइन याद रखनी है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड अप्रोच करता है अलोंग द एक्सिस। अब हम इसमें बनाएंगे आगे स्प्लिटिंग। अब ये स्प्लिट कर दीजिए, एक अपर लेवल और एक लोअर लेवल। जो अपर लेवल में गए हैं दे आर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, और ये जो 3 नीचे आ गए वो आ गए डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। जो ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, पोस्टुलेट में बताया था, ये दोनों होते हैं ईजी लेवल के और ये तीनों होते हैं T2G लेवल के। जो ये मेटल के ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी को हम मान के चलते हैं मीन है, ये इनके दोनों का सेंटर है और इस सेंटर का नाम होता है बेरी सेंटर। दिस इज बेरी सेंटर। अब बेरी सेंटर इस तरह से काम करता है जैसे हमारे पास हम ग्राफ बनाते हैं एक्स वाई एक्सिस का, इस तरह से पुलेट करते हैं वैल्यूज को, प्लॉटिंग करेंगे जब, तो ऊपर की तरफ ओरिजिन से ऊपर की तरफ वाली वैल्यूज क्या होंगी? वाई की पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड साइड हम जाएंगे तो ये होगी नेगेटिव। सेम यहाँ पे है, बेरी सेंटर की एनर्जी हम मान के चलते हैं 0 है, तो जो इससे ऊपर की वैल्यूज होंगी एनर्जी की वो क्या होंगी? पॉजिटिव, और जो नीचे वाली वैल्यूज हैं वो क्या होंगी? नेगेटिव। तो ये वाली जो एनर्जी है ये कितनी होगी? 3/5 डेल ओ। थ्री बाय फाइव डेल ओ। अगर ये ब्लू कलर से विजिबल नहीं है तो मैं इसे ब्लैक कलर से लिख देती हूँ। ये होगी 3/5 del O. O means octahedral and del means crystal field splitting energy. Crystal field splitting energy. और जो नीचे वाली एनर्जी है वो कितनी होगी?
क्योंकि बैरी सेंटर से नीचे आ रही है तो -2/5 डेल ओ। वैसे ये एनर्जी डिफरेंस थोड़ा सा ऊपर रखना है, ये थोड़ा कम रखना है, क्योंकि ये 3/5 है और ये 2/5 है। अब ये 3/5 क्यों लिखा है, इसको याद करने का तरीका ऐसे है, ये टोटल कितने होते हैं डी ऑर्बिटल 5, ऊपर कितने हैं यहाँ पे 2, रिमेनिंग कितने हैं 3, तो 3/5। ऐसे ही सेम नीचे की तरफ 3 ऑर्बिटल्स हैं, टोटल कितने होते हैं 5, रिमेनिंग कितने हैं 2, तो ये 2/5। और क्योंकि ये बैरी सेंटर से ऊपर है तो ये पॉजिटिव और ये जो नीचे है वो होगा नेगेटिव। और इनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम मल्टीप्लाई करते हैं इन नंबर से और ऐड करके हमारे पास आती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, प्लस यहाँ पे मान लो 2 या 3 जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, टोटल करके प्लस माइनस करके हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, जितनी भी वैल्यू आएगी दैट विल बी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये होता है इसका डायग्राम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। इससे जो एनर्जी कैलकुलेशंस हैं, जो न्यूमेरिकल है, वो हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया होगा, जैसे हमने COCl6 का करना है तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसकी एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।